स्क्रीन के साथ, हाँ क्लीन नहीं है, कुछ है इधर, क्या ये अभी अपन ने जो देखा वही है। तो अब ये पार्सिंग स्टेटमेंट, टोकनाइजेशन, सिंटैक्स एनालिसिस सब हो गया है सर, इसके बाद क्या स्टेप है? क्या इतना ही एग्जीक्यूशन है? क्या इतना ही प्रोसेसिंग है? नहीं बॉस, अभी बहुत सारा बचा है। अभी तो सिर्फ इतना ही चेक किया है, अभी तो सिर्फ बताया है कि लड़की की फोटो है, लड़की खूबसूरत दिख रही है, फिल्टर भी तो लगाया हो सकता है, उसको वैलिडेट भी तो करना है कि सच में ऐसी दिखती है कि नहीं। या कोई मेकअप आर्टिस्ट का कमाल है, मिल के बात भी तो करना है कि सब कुछ सही है कि नहीं। भाई माँ बाप का ख्याल रख सकती है कि नहीं, तुम्हारा ख्याल रख सकती है कि नहीं, प्यार से 2 रोटी खिला सकती है कि नहीं, समझ रहे हो ना। ये सब चीजें वैलिडेट भी तो करना है। तो इसके बाद क्या आता है? सही सुना तुमने, वैलिडेट करना है। तो इसके बाद क्या आता है यार? अब हमने टोकन्स क्रिएट कर दिए, सिंटैक्स चेक कर लिया, सिंटैक्स में अगर प्रॉब्लम है तो सिंटैक्स एरर आता है, सिंटैक्स में अगर प्रॉब्लम नहीं है तो मतलब मैंने क्वेरी सही लिखी है, मैंने क्वेरी सही लिखी है। लेकिन अब कुछ वैलिडेशन भी तो करना होता है। मान लो हर चीज को करने के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिकली होते क्या हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस बेसिकली होते क्या है? मान लो यार मैं बेंगलोर में हूं, अम्मा को बेंगलोर में अगर गाड़ी चलानी है तो हेलमेट होना बहुत जरूरी है, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। एक ऐसे कुछ भी एग्जांपल ले लो, रूल्स होना, एग्जाम दे रहे हो तो चीटिंग नहीं कर सकते, मान लो तुम कर लेते हो पर चीटिंग नहीं कर सकते, मोबाइल फोन ओपन करके नहीं रख सकते, वो सारी चीजें हो रही हैं, समझ आते हो ना। तो ये सब है यार, पार्सिंग स्टेटमेंट, टोकनाइजेशन, सिंटैक्स एनालिसिस हो गया। अब इनको वैलिडेट करने की बारी आ गई है। मतलब इसके बाद क्या स्टेप हो सकती है सर? अगर मैं सच सोच रहा हूं तो आपने 3-4 बार बोल दिया है। उसके बाद आता है वैलिडेशन, उसके बाद आता है, इसके बाद जो भी स्टेप्स आती है, इसके बाद जो हिस्सा और जो भी पार्टिसिपेट इसमें करता है उसको हम बोलते हैं वैलिडेटर, उसको बोलते हैं वैलिडेटर। अब वैलिडेटर बेसिकली करता क्या है? वैलिडेट करता है स्टेटमेंट को। तो यहां पे बेसिकली ये क्या करता है? वैलिडेट स्टेटमेंट, वैलिडेट स्टेटमेंट। अब ये वैलिडेट स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? यहां होता है सिमेंटिक एनालिसिस। क्या होता है सब देखेंगे, रुको। सिमेंटिक एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस। अब ये सिमेंटिक एनालिसिस बेसिकली क्या होता है सर? देखो, जब एसक्यूएल की तुम क्वेरी लिखते हो ना तो उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए और उस क्वेरी को लिखने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ पुलिस यार, पुलिस है मतलब ये। बस ये वैलिडेट करती है चीजों को कि यार सही है कि नहीं है। ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, हेलमेट लगाया है नहीं लगाया, ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, यार गाड़ी कहीं चोरी की तो नहीं है, तुमने चोरी तो नहीं करी, इसलिए गाड़ी के कागज देखना, गाड़ी का सब कुछ, मतलब जो भी आरसी वारसी जो भी चेक करना है सब देखना, वही करता है सिमेंटिक एनालिसिस। तो सिमेंटिक एनालिसिस बेसिकली क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पार हो रहे हैं कि नहीं। यार गाड़ी 18 के पहले भी लोग चला रहे हैं, बट 18 के बाद चलाना इट्स अ काइंड ऑफ रूल। यस, यू कैन नॉट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस बिफोर 18, you should be of 18 to have a driving license, whether it is a car or whether it is a bike। समझ रहे हो ना। तो उसके लिए ऐसा सिमेंटिक एनालिसिस होता है, मतलब जो भी रूल्स और रेगुलेशंस डिफाइन किए गए हैं एसक्यूएल में वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। मतलब यार जैसे एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं तो सेलेक्ट एक कीवर्ड है, 2 बार तो यूज नहीं कर रहा मैं, एक ही बार यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहां पे कॉमा लगाना है, कहां पे ब्रैकेट लगाना है, ये सारी चीजें समझ रहे हो ना। तो मतलब बेसिकली ये थोड़ा मिलता जुलता सिंटैक्स सिमेंटिक, सिंटैक्स सिमेंटिक आपस में थोड़ा, आपस में मतलब दोनों जुड़वा भाई जैसे हैं बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो चेक करता है सिंटैक्स को प्रॉपर तरीके से लिखा गया है कि नहीं, ये चेक करता है कि जो चीज लिखी गई है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है कि नहीं। पहले तो चेक होगा कि प्रॉपर तरीके से लिखा गया है कि नहीं, उसके बाद चेक होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है या नहीं। मतलब अब रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होता है यार? अगर मैं सिंटैक्स की तरफ से देखूं, यहां पे मैं तुम्हें एक समझा देता हूं, यहां पे बता देता हूं। एक सिंटैक्स की तरफ से देखूं तो मैं यहां लिख सकता हूं सेलेक्ट ए कॉमा ए। समझ रहे हो? मतलब ये तो सच है, मतलब सिंटैक्स के तरीके से तो ये बिल्कुल सही है। यहां मैं लिख दूंगा फ्रॉम टेबल। लेकिन अगर रूल्स में देखा जाऊं तो बॉस मैं एक कॉलम को एक ही बार फैच कर सकता हूं, ऐसा है क्या? अगर ये दोनों कॉलम हो जाएंगे तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा ना यार, कंफ्यूजन ही आ जाएगी।
बात समझ रहे हो? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इट्स जस्ट एन एग्जांपल, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही सिमेंटिक एनालिसिस होता है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो तुम जॉइंट्स परफॉर्म कर रहे हो। जॉइंट्स क्या होते हैं, सारी चीजें डिटेल्स में देखेंगे। अब जॉइंट्स परफॉर्म कर रहे हो, एक टेबल में एक कॉलम नेम है, एक टेबल में मान लो यहां पे एक टेबल है, उसमें एक कॉलम नेम है ए, जो है टेबल 1, जो है टेबल 1, और एक टेबल 2 है, यहां पे भी एक कॉलम नेम है ए। अब अगर तुम दोनों में ए लिख दोगे तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा ना बॉस, इधर से आना है इधर से लाना है। क्या क्या बवाल चीज है ये। मतलब इस चीज को इग्नोर करने के लिए हमें सिमेंटिक एनालिसिस करना पड़ता है। मतलब वो सारी चीजें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए गए हैं कि इस केस में बॉस तुम टेबल स्पेसिफिक मुझे बता दो कि ये कौन से टेबल में ये कॉलम है और मुझे कहां से फैच करना है। क्या मुझे एक फैच करना है या मुझे दोनों फैच करने हैं? समझ में आ रही है ना? तो ये चीज हमें वैलिडेट करनी पड़ेगी पहले से ही। एज अ डेवलपर और एज अ एसक्यूएल डेवलपर, अगर मैं कोई क्वेरी लिख रहा हूं तो मुझे पहले से ही उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये चीज दे रहा हूं, मैं पहले से ही उसको वैलिडेशन दे रहा हूं, ताकि जब वो वैलिडेटर के पास पहुंचे तो ये आराम से वैलिडेट कर पाए। समझ रहे हो ना? इसी के लिए हम यूज करते हैं सिमेंटिक एनालिसिस, इसी के लिए यूज करते हैं सिमेंटिक एनालिसिस। अब दूसरी चीज इसके अंदर क्या होती है सर? दूसरी चीज इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो होती है प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस, अब प्रिविलेजेस क्या होते हैं? अब प्रिविलेजेस ये होते हैं कि मान लो कोई टेबल है, कोई टेबल है, ये टेबल 2 है, ये टेबल 1 है। अब मैं इन दोनों को यहां एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, पर मैंने दोनों को ज्वाइन तो किया ही नहीं, दोनों को ज्वाइन तो किया ही नहीं, ये भी एक रूल है। अब दूसरी बड़ी बात क्या होती है प्रिविलेजेस, जब तुम हम डीबीएमएस यूज कर रहे होंगे ना, बेसिकली हम आरडीबीएमएस यूज करेंगे, तो वहां क्या होता है, मान लो दो डिफरेंट यूजर है, मैं बहुत अच्छे से तुम्हें समझाता हूं। एक यूजर है यहाँ पे, एक यूजर 1 है, एक यूजर 2 है। अब दोनों अलग अलग यूजर हैं, मान लो ये यूजर 1 मैं हूं, ये यूजर 2 तुम हो, ठीक है। अब मैंने मेरा यहाँ टेबल क्रिएट कर दिए हैं एम्प्लॉय, यहां मैंने मेरा टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉय, यहाँ एक और टेबल क्रिएट किया मान लो स्टूडेंट। ये टेबल कैसे क्रिएट करते हैं सब चीज अभी के लिए बस इतना समझो कि ये टेबल्स हैं। ये स्टूडेंट, यहां मैंने टेबल कर दिए कस्टमर, ठीक है, यहां कस्टमर। अब यहां पे मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूं, यहां मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूं क्या, प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां मैं टेबल क्रिएट कर रहा हूं प्रोडक्ट, यहां मैंने एक और टेबल क्रिएट कर देता हूं, मान लो एम्प्लॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, कस्टमर हो गया, प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे अपन एक और कर लेते हैं यार, मान लो क्या, ट्रेनर्स, ट्रेनर्स कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे मतलब प्लेयर, ये प्लेयर, ये टेबल्स हमने क्रिएट कर लिए मान लो, ठीक है। अब मैं क्या करूं, मतलब इसके पास तो प्रिविलेजेस, मतलब इसको सिर्फ उतना ही मिला है जितना इसके अंदर क्रिएट हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रोडक्ट को इसके अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, इसके अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। अब जब मैं इसके अंदर प्रोडक्ट को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, बोलेगा पागल पागल है क्या भाई थोड़ा सा, मतलब तेको वो चीज मैंने दी ही नहीं है और तेको हक ही नहीं है उस चीज को करने का। हाउ कैन यू परफॉर्म दैट, हाउ कैन यू परफॉर्म दैट। अब मैं एक बात बताता हूं, मान लो अब तुम्हारा शादी करने का सीजन चल रहा आएगा, अभी बस 11 के बाद शादी सीजन चालू हो जाएगा, दमादम रोज खाएंगे मिला के एकदम, यार दया बफेट पे बफेट यार। अब उसके बाद क्या तुम लड़के से शादी करोगे क्या? आजकल तो ये ट्रेंड आ गया इंडिया में, मैं तो बहुत ही परेशान हूं भाई, मतलब सेम जेंडर से शादी हो रही है। मतलब ये तो है ही नहीं, कहीं से कहीं तक लिखा ही नहीं है यार, मतलब तुम प्रकृति के नियमों को ही बदल रहे हो, प्रिविलेजेस ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो मतलब ये जो क्या है, ये यूजर 1 के पास इन्हीं टेबल को एक्सेस करने का प्रिविलेजेस है, यूजर 2 को इन्हीं टेबल को एक्सेस करने का प्रिविलेजेस है, पर मैं इसके टेबल्स को यहां अगर एक्सेस करने की कोशिश करूं तो बॉस ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो यहां ये चीजें भी चेक होती हैं कि प्रिविलेजेस जो हमने दिए हैं इस क्वेरी को, वो उसको फॉलो कर रही है कि नहीं। जो टेबल से फैच कर रही है वो प्रिविलेजेस को, मतलब प्रिविलेजेस वहां पे जो उस टेबल को मिले हैं, उस क्वेरी को मिले हैं, वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं। इसके बाद एक और स्टेप होती है, उस स्टेप को बोलते हैं डेटा टाइप, डेटा टाइप वैलिडेशन, डेटा टाइप
वैलिडेशन। अब डेटा टाइप वैलिडेशन क्या होता है, मतलब जो भी हम क्वेरी लिख रहे हैं वो परफेक्टली जिस भी कॉलम को हमने फैच किया है वो डेटा टाइप्स को वैलिडेट कर रहे हैं कि नहीं। मतलब क्या, मतलब यहां पे मान लो मेरे पास डेटा टाइप्स हैं, यहां पे मान लो मेरे पास डेटा टाइप्स हैं। नाउ व्हेन आई हैव अ डेटा टाइप्स इन एसक्यूएल वी हैव सम प्री डिफाइंड डेटा टाइप, प्री डिफाइंड डेटा टाइप। अब वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप यहां वैलिडेट हो रहे हैं कि नहीं, कि मान लो तुमने कुछ अलग ही डेटा टाइप यूज कर लिया यार, मान लो मुझे यहां यूज करना है कैर, वेर कैर, नंबर, इंट, उसके बाद मेरे को डेसिमल, ये सारी चीजें यूज करनी नहीं, मैं तो यूज कर रहा हूं कुछ अलग ही, मैंने स्ट्रिंग लिख दिया। स्ट्रिंग होता है कि नहीं, पहले ये चीज भी तो देखना पड़ रहा है कि नहीं स्ट्रिंग है कि नहीं है। मैं लिख रहा हूं, अगर मैंने उसको डेटा टाइप में, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं जो मैंने प्रीवियसली दिया था, मैं यहां पे लिखता हूं क्या, वेर कैर, मैंने डेटा टाइप दिया है वेर कैर जो कि स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप है, और उस कॉलम को जिसको मैंने ये डेटा टाइप दिया है, मान लो एक कॉलम ए है जिसमें डेटा टाइप क्या है, वेर कैर। अब मैं उस कॉलम को लिख रहा हूं ए इक्वल्स टू 600, तो क्या ये वैलिडेट होगा? नहीं, यहाँ पे जो डेटा टाइप वैलिडेशन है वो फेल हो जाएगा, जो डेटा टाइप वैलिडेशन है वो फेल हो जाएगा। बेसिकली ये इस चीज को चेक करने के लिए यूज होता है, और ज्यादातर कब यूज होता है, जब यार हम इंसर्ट कर रहे हो टेबल में रिकॉर्ड, जब हम इंसर्ट कर रहे हो टेबल में रिकॉर्ड, मान लो मैंने यहाँ कह दिया यार मैं उसको 600 इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो मुझे वहीं से एक चांटा देगा खींच के, यार क्या इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है तू, आ रहा है ना समझ में। इसीलिए इसीलिए डेटा टाइप वैलिडेशन इज मच 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा टाइप वैलिडेशन करना। सो डेटा टाइप वैलिडेशन हो गया, प्रिविलेजेस चेक हो गया, सिमेंटिक चेक हो गया। मतलब अब तुम सोच रहे हो कितनी छोटी छोटी स्टेप जो मिली सेकेंड में क्वेरीज तुम्हें आउटपुट दे रही हैं वो क्या क्या कर रही हैं। अभी तो ये कुछ भी नहीं है बॉस, अभी तो हम और डिटेल में जानेंगे। मतलब एक डेटा टाइप वैलिडेशन हो गया, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है समथिंग कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट वैलिडेशन। कंस्ट्रेंट्स वैलिडेशन, ये भी बेसिकली टेबल में डेटा इंसर्ट करने के टाइम पे काम आता है, टेबल में डेटा इंसर्ट करने के टाइम पे काम आता है। कंस्ट्रेंट वैलिडेशन मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन किए गए हैं डेटा को इंसर्ट करने के लिए टेबल के अंदर। वो डेटा जब हम उसमें इंसर्ट करते हैं तो उस समय वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये हम मतलब और डीप में तुम्हें जब समझ आएगा, जब हम कंस्ट्रेंट चैप्टर में कंस्ट्रेंट को बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे उस समय तुम्हें समझ आएगा कि बेसिकली वैलिडेटर के अंदर जो कंस्ट्रेंट वैलिडेशन है वो क्या होता है, डेटा टाइप वैलिडेशन है वो क्या होता है। अभी के लिए इतना समझना जरूरी है कि अगर मैं किसी डेटा टाइप को दे रहा हूं तो उस कॉलम में जिसको वो डेटा टाइप असाइन हुआ है उसमें उसी डेटा टाइप से मैच होती हुई वैल्यू होना चाहिए। और अगर मैं फैच कर रहा हूं तो जिस कॉलम को यूज करके मैं वैल्यू फैच कर रहा हूं वो अगर मैं उसको कंडीशन में यूज कर रहा हूं, मतलब मान लो मैंने यहाँ वेयर कंडीशन में ए इक्वल टू संजय यूज किया, अब ए में वेयर कह रहा है, वेयर कह तो स्ट्रिंग टाइप डेटा टाइप है तो ये सही है, ये सही है। लेकिन अगर मैं a इक्वल्स टू 600 लिख दूं, a इक्वल्स टू 600 लिख दूं तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि a का डेटा टाइप क्या है, वेयर कैर, और तुम उससे क्या फैच करने की कोशिश कर रहे हो, इंटीजर वैल्यू फैच करने की कोशिश कर रहे हो, एक नंबर फैच करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे वैलिडेशन फेल हो जाता है, वहां पे वैलिडेशन फेल हो जाता है। समझ में आया? बस ये होता है यार वैलिडेटर का काम। सो अगेन प्लीज नोट इट डाउन, विल कम अप विद द नेक्स्ट स्टेप. What is the next step after validator? Write it down. I will be back in another 1 minute with clean and clear screen.